अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम ये देखेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है और ये कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है इसमें किस किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जैसे कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ये अमूमन जब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात की जाए तो हमें हमारा जहन में ये बात आती है कि शायद ये मैथमेटिक्स की कोई ब्रांच है। तो ऐसा जो है वो नहीं है, मैथमेटिक्स की कोई ब्रांच नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनमें जो डिस्क्रीट कैलकुलेशंस हैं वो किसी भी जो ब्रांच है उसमें से हम डिस्क्रीट कैलकुलेशंस को जो है वो ले सकते हैं और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो डोमेन में जो आ रही है कैलकुलेशन उसे हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कह सकते हैं। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो माइंडसेट है उसकी कमी होती है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा माइंडसेट बना देता है स्टूडेंट्स का कि उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ स्टूडेंट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ गामजन होते हैं। तो एक नेचुरल एबिलिटी डेवलप करने के लिए और काफ़ी सारी ऐसी कैलकुलेशंस हैं, काफ़ी सारी ऐसी कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम्स हैं जिनका हल हमें सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मिलेगा। तो डिस्क्रीट का मतलब अगर हम समझने लगे तो डिस्क्रीट जो है ये होल वैल्यूज को कहा जाता है। बेसिकली होल वैल्यूज का मतलब ये है कि इसमें रियल नंबर्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। रियल नंबर या जिसे हम कंटिन्यूस वैल्यूज कहते हैं, जिनमें इशारिया या पॉइंट या डेसिमल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, ऐसी वैल्यूज जिसमें डेसिमल पॉइंट्स हैं उन वैल्यूज से हमने इधर डील नहीं करना, बल्कि हमने डिस्क्रीट वैल्यूज से, यानी कि जो कंप्लीट वैल्यूज हैं, होल नंबर्स हैं, उन्हें हमने डिस्कस करना है। तो मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट की अगर बात करें तो ये स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें मजीद हम डिसॉल्व ना कर सकें, जिन्हें मजीद हम छोटे पैमाने पे ना देख सकें, बल्कि कंप्लीट होल वैल्यूज जो हैं वो जिन्हें हम लेके चलेंगे, तो ऐसी वैल्यूज को डिस्क्रीट वैल्यूज कहते हैं। तो अगर हम डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि उसमें क्या एग्जांपल हो सकती है कि जो डिस्क्रीट वैल्यूज की एक एग्जांपल है, तो हम कहते हैं कि पीपल, नंबर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। तो नंबर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आप देखते हैं कि हमेशा जो है वो एक खास जो है मिकदार में होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि 5.5 पीपल आर इन देयर इन द रूम या इन द पाकिस्तान। तो एग्जैक्टली या तो 5 लोग होंगे या 6 होंगे या 10 होंगे या 1 करोड़ होंगे या 14 करोड़ होंगे या 24 करोड़ होंगे। पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं आएंगी, हाफ वैल्यू बीच में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो है वो नहीं होती, कंप्लीट वैल्यूज होंगी। इसी तरह से अगर मैं इसके सिनोनिम जो है कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है उनकी बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो आपको पता है कि वो तो अगर टोटल मार्क्स 100 है तो उसमें वो 80.5 भी हो सकते हैं, 90.5 भी हो सकते हैं, 70.5 भी हो सकते हैं। तो पॉइंट्स में भी नंबर्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है? कंटिन्यूस वैल्यूज की एक एग्जांपल है। डिस्क्रीट मीन डिस्टिंक्ट एंड नॉट कनेक्टेड। तो एक मजीद अगर हम इसकी इलेबोरेशन की बात करें तो किसी जगह पे हमें ऐसा सिनेरियो मिलेगा कि जिसमें ये डेफिनेशन जो है ये हमारी जो है वो आएगी कि भाई डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट एंड नॉट कनेक्टेड। ये जब हम इस एग्जांपल को समझेंगे तो यहाँ पे आगे हमें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। डिस्टिंक्ट और नॉट कनेक्टेड वैल्यूज किस तरह से आएंगी। जैसे मैंने पहले बताया कि सिनोनिम्स का क्या है, कंटिन्यूस वैल्यूज जैसे स्टूडेंट नंबर्स, स्टूडेंट मार्क्स इन सम सब्जेक्ट। तो हम वो मैंने आपको बताया कि वो पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, तो इसकी एग्जांपल में फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास डिजिटल एंड एनालॉग का कंसेप्ट है। तो हम देखते हैं कि डिजिटल का कंसेप्ट क्या है और एनालॉग का कंसेप्ट क्या है। अगर हम डिस्क्रीट वैल्यूज की बात करें तो वो डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी है उससे मिलती है, और अगर हम एनालॉग की एग्जांपल लें तो वो किससे मिलती है? वो मिलती है कंटिन्यूस वैल्यूज से। किस तरह से, मैं अभी समझाता हूं। जिस तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास ये क्लॉक है जिसे डिजिटल क्लॉक कहते हैं, आपने देखा होगा। इसी तरह से हमारे पास एक सेकंड क्लॉक है जिसे
एनालॉग, या जिसे हम वो डायल वाली घड़ी कह देते हैं, इस तरह की हमारे पास घड़ी होगी और एक इस तरह की घड़ी होगी। अब ये वाली जो घड़ी है, जो ये वाला क्लॉक है, इसे हम डिजिटल क्लॉक कहते हैं, और ये वाला जो क्लॉक है इसे हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जब आप टाइम देख रहे होते हैं तो ये 4 बज के फॉर एग्जाम्पल 12 मिनट हुए हैं, तो सम सेकंड भी हम आगे लगा सकते हैं इसके, कि 4 बज के 12 मिनट और फॉर एग्जाम्पल 40 सेकेंड्स। अब जब आप देखते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल उसी नेक्स्ट लम्हे जो है ये टाइम 40 से 41 सेकंड हो जाता है, और 60 पे जब ये जाएगा तो यहाँ पे 12 से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पे 60 आएगा तो ये 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक जंप हो रहा है, कि एक वैल्यू जो है वो एट अ सडन जंप करके किसी नेक्स्ट बड़ी वैल्यू पे जा रही है, डिस्क्रीट वैल्यू पे जा रही है, कंप्लीट वैल्यू पे जा रही है, कोई इशारिया या कोई इस किस्म का उसमें जो है वो वैल्यू मजीद इंक्लूड नहीं होती, बल्कि वो डिस्क्रीट वैल्यू यानी कि होल नंबर पे चली जाती है। जबकि इसके अगर हम देखें, इस क्लॉक को आके देखें, तो यहाँ पे इसके ब्रक्स जो है वो कंटिन्यूस वैल्यूज को ये शो कर रही होती है। आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये हमारा है और हैंड है, ये मिनट्स हैं और ये सेकंड है फॉर एग्जांपल। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास क्या है, इस जगह पे हमारे पास 1 है, इस जगह पे हमारे पास 2 आ रहा है। अब 1 से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो है वो पॉइंट इधर है, 1 से आगे। अब इस ये जो है मिनट हैंड है, इसने जब यहां से यहां तक आना है, अगले पॉइंट तक आना है, तो इसने इसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज दरमियान में आएंगी, पॉइंट्स में वो वैल्यूज होंगी, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारे की सारी वैल्यूज को ये कवर करके आएगा। यानी कि इसने 1 और 2 के दरमियान जितनी भी डेसिमल वैल्यूज आएंगी, पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगी, हर पॉइंट को ये टच करता हुआ 2 तक पहुंचेगा। यानी 5 मिनट से आगे 10 मिनट तक आएगा, लेकिन दरमियान में टाइम का जितना भी पॉइंट्स पार्शियल जो है वो डेसिमल वैल्यूज आएंगी, तमाम की तमाम वैल्यूज को ये टच करता हुआ जो है वो 2 तक पहुंचेगा। तो इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि ये वेव फॉर्म होती है। तो वेव फॉर्म में आप देखें कि अगर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहां से 0 से 1 तक जब वो आ रहा है तो वो ये तमाम वैल्यूज को दरमियान में टच करता हुआ 1 तक पहुंचता है। जबकि अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में आप देखते हैं कि वो पॉइंट्स को टच करता हुआ नहीं आता, बल्कि यहां पे फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि ये डिजिटल है, तो यहां से डायरेक्टली वो यहां पे आएगा, इस जगह पे 1 हो जाएगा, इस जगह पे, यहां पे क्या था, 0 था, और एट अ सडन यहां तक 1 रहा है, यहां पे एट अ सडन वो किस पे चला जाएगा, दोबारा 0 पे चला जाएगा। यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ये वाली डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ये वाली क्या है, कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं। इसमें देखें कि वो डायरेक्टली यहां से यहां पे शार्प करके यहां पे नहीं आ रहा, बल्कि वो ग्रेजुअली हर पॉइंट को टच करता हुआ यहां तक जा रहा है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, जिस तरह से 1 2 3 4 5, ये क्या है, डिस्क्रीट, या बड़ी रकमें भी हो सकती हैं, बड़ी अमाउंट्स भी हो सकती हैं। जबकि जो हमारे पास है कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, वो क्या, पॉइंट 0.001, 0.0001, 0.0001, इस तरह से वैल्यूज होती हैं किसमें, कंटिन्यूअस में। लेकिन हमें किससे जो है वो इस हमारा ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, इसमें हमें सिर्फ जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज जो हैं, इनसे हमारा वास्ता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि जिस तरह से ये ग्राफ है हमारे पास, तो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज है, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 और 5। अब जो है यहां पे आप देखते हैं कि जो n आर दी नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, कौन से डिस्क्रीट नंबर्स हैं, n ये वाले। अच्छा, अब इसमें अब ये देखें x इज इक्वल टू वाई, ये x है, इस साइड पे x होता है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली क्या है हमारे पास, y है। इसी तरह से ये वाला ग्राफ है, ये शो कर रहा है किसे, डिस्क्रीट वैल्यूज को, और ये किसे शो कर रहा है, कंटिन्यूअस वैल्यूज को। अब इसमें x इज इक्वल टू वाई, x बिलोंग्स टू n और y बिलोंग्स टू n, यानी कि ये x और y दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं, n को, नेचुरल नंबर वाला जो हमारे पास सेट है, जो 1 2 3 4 और 5 है। अब x बराबर किसके है, y के, तो अगर x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है y भी 2 है, x 3 है y भी 3 है। तो x यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल क्या हुआ है, x हमारे पास 1 है ना यहाँ पे, तो x 1 है तो y भी 1 होगा, तो मैंने एक डॉट यहाँ पे लगा दिया।
2 है तो ये भी 2, एक्स और वाई दोनों ही 2 होंगे। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ जो तमाम वैल्यूज को लेके चल रहा है, और ये देखें कि ये कंप्लीट वैल्यूज को शो कर रहा है। जबकि अगर हम इसकी एग्जांपल लें एनालॉग की, तो यही ग्राफ हमारे पास यहाँ पे है, यही सिनेरियो है, x बिलोंग्स टू y, x इज इक्वल टू ए नेचुरल नंबर और y इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि हमारे पास सेट यहाँ पे कुछ और भी है, लेकिन ये वैल्यूज को, तमाम वैल्यूज को लेके चलेगा, शुरू से लेगा x इज इक्वल टू y है, तो नेचुरल नंबर के हम सेट क्या कर देते हैं, ऑल नंबर्स। तो ऑल नंबर्स में 0.001, 0.002, 0.003 चलता 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 चलता, दोनों क्योंकि बराबर होंगे तो ये इतना नजदीक यहाँ पे ये डॉट्स लगेंगे कि ये सारा क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज इस तरह से शो होती हैं। तो डिस्क्रीट वैल्यूज, एक दफा दोबारा थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं। डिस्क्रीट वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि होल नंबर्स होते हैं, जिनमें पॉइंट वाली वैल्यूज, अशारिया या जिन्हें डेसिमल पॉइंट्स कहा जाता है, ये नहीं होती। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किन किन सिनेरियो में कंप्यूटर साइंस में यूज होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसके बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।